बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हनी गार्लिक चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन बनकर तैयार होगी और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और जब आप इस रेसिपी से ये हनी गार्लिक चिकन बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की हनी गार्लिक चिकन खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और क्रिस्पी बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। पीसीस ना ही ज़्यादा इसके बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज के हों। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। अंडा थोड़े बड़े साइज का था, इसीलिए मैंने एक अंडा इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटे साइज का अंडा लें तो फिर आप दो ले लें। अब इसमें डालेंगे आधा कप मैदा और 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। चिकन में मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतनी ही चिकन सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। और जब आप इस रेसिपी से ये हनी गार्लिक चिकन बनाएंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की आप खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगी। अब चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1/4 कप इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। तो मैंने चिली गार्लिक टोमेटो केचप यूज़ की है। अगर आपके पास प्लेन टोमेटो केचप है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें हनी डालेंगे। हनी गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो हनी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, या अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अपनी मर्ज़ी से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें सॉसेज ऐड की हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो ये मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है, जिसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा हनी गार्लिक चिकन में। अब सॉस को साइड पर रखेंगे, चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब चिकन के एक एक पीस को इस तरीके से रखेंगे पैन में फ्राई करने के लिए, और एक साथ चिकन नहीं डालनी है वरना इसकी ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। एक एक चिकन के पीस को डालेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए और थोड़ा फासले पे चिकन को रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इनकी कोटिंग ऊपर से ना उतरे। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई होगी। और चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई भी होगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। अब जैसे ही चिकन को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो इसके ऊपर कोटिंग है वो अच्छी तरह से ऑयल में जाने के बाद सेट हो जाए। और फिर इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और तब तक चिकन को फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से ये कुक भी हो जाए। 100% तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ऊपर से अच्छा सा इस पर कलर भी आ जाए और चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हो। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करना है ताकि चिकन अंदर से बहुत ही टेंडर सॉफ्ट हो जाए और बाहर से चिकन उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हो। तो कोटिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से चिकन को कोट करना है मैदे के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ। जितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होगी, हल्की सी लेयर कोटिंग की होनी चाहिए ताकि ऊपर से बहुत ही अच्छी इसकी लेयर बने
और बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन फ्राई हो। तो चिकन पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन कुक हो गई थी। अब इसको पैन में से निकाल लेंगे और फ्राई करते वक्त ना ही इसकी कोटिंग उतरी है और ना ही चिकन की शेप खराब हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये चिकन फ्राई हुई है। अब दूसरी चिकन के बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। और गार्लिक को इतना फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। हनी गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही गार्लिक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी, वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे सॉस को गार्लिक के साथ पका लेंगे, ताकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो सॉस में आ जाए और सॉस थोड़ी-सी थिक भी हो जाए। और इस पॉइंट पे आप इसमें चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि जो सॉसेस इस्तेमाल की हैं ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब जो चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से चिकन को टॉस करेंगे सॉस के साथ, ताकि सॉस का फ्लेवर चिकन में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी चिकन फ्राई हुई है और जब इसको सॉस के साथ टॉस करते हुए पकाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए चिकन को मैंने टॉस कर लिया है सॉस के साथ और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और जैसे ही चिकन को पका लेंगे तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हनी गार्लिक चिकन रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इसको बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँगे तो सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे और बार-बार इस चिकन की फरमाइश करेंगे। एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको गार्लिक फ्राइड राइस के साथ या फिर एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार सॉसी क्रिस्पी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी हनी गार्लिक चिकन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।